नमस्कार दोस्तों, सबने मेरी राम राम। आप सभी का स्वागत है डॉक्टर अमित आईएएस अकेडमी पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो कि एचपीएससी के द्वारा एक नई वैकेंसी जारी करी गई है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ग्रुप बी, जो कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अर्बन लोकल बॉडीज में बहुत ही शानदार पोस्ट है। और इसकी सारी डिटेल आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आपको फॉर्म भरना है, फर्स्ट डेट, लास्ट डेट, आपकी एलिजिबिलिटी, एज, कास्ट सर्टिफिकेट, सारी चीज देखेंगे आराम से। ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ही हम देख रहे हैं। नंबर है 21/2025। डेट ऑफ पब्लिकेशन है 27/08, मतलब अभी पब्लिश हुआ है 27 तारीख को ही। तो इसके बारे में बताया गया है कि आपको फॉर्म भरना होगा और फॉर्म भरने के लिए आपको गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा। सबसे पहले देख लेते हैं, टोटल 5 वैकेंसीज हैं, 3 अनरिजर्व्ड हैं, एक आपकी बैकवर्ड बीसीए की है, एक आपकी ईडब्ल्यूएस की रहने वाली है। ओपनिंग आपकी हो चुकी है, 29/8 से आप फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हैं। क्लोजिंग आपकी रहेगी 18/9, मतलब सितंबर को 5 बजे तक। और फीस भी आपकी 18/9 5 बजे तक आपको भरनी होगी। भरने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको वेबसाइट पे चले जाना है और एचपीएससी की वेबसाइट पे वहां रजिस्टर करना है। जैसे हमने वो टीओएटीओ में आपको एक डिटेल वीडियो बताया था। फॉर्म कैसे भरना है वो टीओएटीओ में डिटेल में आपको बता रखा ऑलरेडी। सेम प्रोसेस रहने वाला है, बस वो पोस्ट चेंज हो जाएगी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में यहां पर एक बात ध्यान देने लायक है, पोस्ट ग्रेजुएट एटलीस्ट होना चाहिए। अगर आप लॉ में हैं तो लॉ में आप ग्रेजुएट भी चल जाएगा। प्रेफरेंस दिया जाएगा उनको जो हायर ऑफिसर्स कोर्स हैं, डिप्लोमा लोकल गवर्नमेंट में, उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। आपको हिंदी संस्कृत की नॉलेज होनी चाहिए एटलीस्ट 10th के बाद किसी भी स्टेज पे। पे स्केल अच्छा खासा है, 9 पे है, ठीक है। अब इसके लिए क्लोजिंग डेट आपको ध्यान रखनी है, 18/9 है। तो 18/9 से पहले आपके पास सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। आपकी एज और आपकी एजुकेशन क्लोजिंग डेट से पहले पूरा होना चाहिए, मतलब आपकी एज 18 से ऊपर होनी चाहिए और 42 से नीचे होनी चाहिए। बट क्लोजिंग डेट यहां पर लिखी गई है, उससे पहले आपकी दोनों चीज आपकी पूरी होनी चाहिए। असेंशियल जो रिक्वायरमेंट है वो क्लोजिंग डेट से पहले आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद अगर आप कोई भी चीज अपलोड करते हो तो वो मान्य नहीं रहेगी। या आप बाद में भी कोई कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह जारी करते हो, डेट अगर आगे की है तो किसी भी केस में कंसिडर नहीं की जाएगी। एप्लीकेशन फी की बात कर लेते हैं, 1000 रुपए रखा जाता है नॉर्मली। एचपीएससी कोई भी एग्जाम हो तो जनरल का है, अनरिजर्व्ड का 1000 रहता है, लेकिन बाकी जो कैटेगरीज हैं उसमें रिलैक्सेशन है। आप अपना चेक कर सकते हैं आप किस कैटेगरी में आते हो। और आपकी कैटेगरी में अगर वैकेंसी नहीं है और आप तो जनरल से भर सकते हो, लेकिन आपको अपना वो सर्टिफिकेट लगा देंगे तो आपकी फीस उतनी ही लगेगी जितनी आपकी कैटेगरी में लगनी चाहिए। सपोज मान लो आप बीसीबी से हैं लेकिन आपकी वैकेंसी नहीं आई बीसीबी में, तो आप जनरल से भर दो, बट अपने बीसीबी का सर्टिफिकेट लगा दोगे तो आपकी फीस आपके 250 ही लगेगी। इस कहने का ये मतलब है। आपको एडमिट कार्ड ऑनलाइन ही जा रहे हो, किसी प्रकार से फिजिकली नहीं आएगा, वेबसाइट पर ही अवेलेबल रहेंगे। मिनिमम एज 18 होनी चाहिए, 42 मैक्सिमम हो सकती है। डेट आपकी क्लोजिंग डेट मानी जाएगी, ये अलग अलग रहती है कईयों में। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये इसके ऊपर माना जाएगा। एज रिलैक्सेशन की बात कर लें तो शेड्यूल कास्ट को 5 साल का रिलैक्सेशन है, बैकवर्ड क्लास को 5 साल में है, और डिसेबल्ड जो है उनको 5 साल का है एक्स्ट्रा, मतलब जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर विडो लीगली डाइवोर्स का 5 साल है, अनमैरिड वुमेन का 5 साल है। और आप गवर्नमेंट में ऑलरेडी जॉब कर चुके हो तो जितने साल आपने जॉब करी है उतने साल का आपको रिलैक्सेशन दिया जा सकता है। ये भी इसमें मेंशन किया गया है। इसके बाद देखेंगे आपके पास जो एज का एविडेंस है वो आपकी मेट्रिकुलेशन चलेगी, 10th की मार्कशीट, उसके इक्विवेलेंट भी कोई है तो वो भी चलेगी। तो इसमें 10th की ही लगाना, सीबीएसई या जिस बोर्ड से आपने किया है वो सबसे बढ़िया रहेगी। एग्जाम कैसे होगा, कमीशन के द्वारा कहा गया है कि एक नॉर्मल प्रोसीजर हम रखते हैं। पहले स्क्रीनिंग होगी, प्रीलिम्स टाइप एमसीक्यू, फिर आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा। लेकिन कमीशन ने यह भी राइट होल्ड किया है कि वो अपना बढ़ा भी सकते हैं अगर वो चाहें तो। दूसरे प्रकार से मान लो आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट उठा ली, पोस्ट ग्रेजुएशन की उठा ली, डिजायरेबल कैंडिडेट को प्रेफरेंस दे दिया, हायर एजुकेशन। तो इसका मतलब ये कि आप सारी चीज जितने भी आपकी हायर क्वालिफिकेशन आप सबको आप पहले से उस पर अपलोड करके रखो। और हो सकता है कि स्क्रीनिंग टेस्ट या सब्जेक्ट नॉलेज भी ले लें। तो अभी तक तो नॉर्मल मेथड यही रहने वाला है कि एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, उसके बाद सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा और फिर इंटरव्यू होगा। ओएमआर शीट दी जाएगी, आपको भरनी होगी। किसी प्रकार की रीचेकिंग आप नहीं करवा सकते, कमीशन ने होल्ड कर दिया पहले ही। आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है, उसमें भी आप रीचेकिंग रिवोल्यूशन नहीं करवा सकते, कोई कंसिडर नहीं किया जाएगा। हाँ, आपको कोई फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है, कोई डाउट है तो आप इस नंबर पर कॉल करिए, 1800 ये ईमेल एड्रेस दिया गया है और आप कॉल भी कर सकते हो। बट टाइमिंग दिया गया है सुबह 10 के शाम के 4 बजे तक, इसके बीच में, लेकिन वर्किंग डे के दिन आप यहां कॉल कर सकते हो।
अच्छा, कमीशन ने ये भी कहा कि अगर आप फॉर्म भर रहे हो तो अपनी अपनी कैटेगरी में आप भरोगे तो इंश्योर करो कि इन ऑल रिस्पेक्ट टू अप्लाई फॉर द पोस्ट एंड हिज पोजीशन ऑल सर्टिफिकेट, वो सब कुछ होने के बाद ही आप फॉर्म भरो। तो उसी इस बात पे बार बार स्ट्रेस दिया गया है। और ओनली आफ्टर द कैंडिडेट हैज बीन क्वालिफाइड, जब आप मेंस क्लियर कर लोगे तभी आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे सबमिशन के लिए मांगे जाएंगे, उससे पहले वो नहीं मांगे जाएंगे। बट उनकी डेट जो है क्लोजिंग डेट के बाद की हुई तो वो वैलिड नहीं रहेंगे, तो आपको उस हिसाब से ये करना है, वो रिजेक्ट कर दी जाएगी अगर वो इनकम्प्लीट पाई गई। फाइनल सबमिशन के बाद आप चेंज नहीं कर सकते। हालांकि अगर आपको गलत भर दिया है तो आप चेंज नहीं कर पा रहे तो आप एक नया फॉर्म लगा सकते हो फ्रेश ऑनलाइन, और वो क्लोजिंग से पहले तो जो लेटेस्ट आपने अपलोड किया है वो कंसिडर हो जाएगा और पीछे वाला आपका इनवैलिड हो जाएगा। ये बात भी कमीशन के द्वारा लिखी गई। अब आपको डॉक्यूमेंट में कुल 15 डॉक्यूमेंट यहां बताए गए हैं। मेन आपका फोटो रहता है, सिग्नेचर रहता है, आपकी डिग्री की स्कैन्ड कॉपी रहती है, मार्कशीट की रहती है, प्लस आप भी जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, एक्स सर्विसमैन है, बीसीए, बीसीबी, पीडब्ल्यूडी, वो आप स्कैन करके लगा दो, प्लस आधार कार्ड को स्कैन करके लगा दो। एनओसी, अगर आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जॉब करते हो और वहां आपने बॉन्ड साइन किया है तो आपको एनओसी चाहिए होगी। अगर आपने बॉन्ड साइन नहीं किया है तो आप सेल्फ डिक्लेरेशन करके भी आप यहां फॉर्म भर सकते हो। नेशनलिटी आपकी, इफ यू आर इंडियन दैट्स इनफ। रिजर्वेशन आप क्रीमी लेयर में आते हो तो आपको ये फायदा नहीं मिलेगा, आप जनरल कैटेगरी से अप्लाई करें। जो वुमेन है अगर वो बेनिफिट लेना चाहती हैं बीसीए, बीसीबी जो भी रिजर्व कैटेगरी है, तो इनकम सर्टिफिकेट फादर साइड से लगेगा, ना कि हस्बैंड साइड से। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखने वाली, अदरवाइज वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो आपकी फीस नहीं लगेगी, अगर उसमें वैकेंसी नहीं भी है तो आप जनरल से भर सकते हो, आपकी फीस एग्जेम्प्ट कर दी जाएगी, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, वही बात है। आप ईडब्ल्यूएस से हो तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो लेटेस्ट होना चाहिए। द ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट शुड बी वैलिड फॉर द ईयर 2025-26। ठीक है, 2024-25 का नहीं चलेगा, पीछे वाला 25-26 का आपको नया बनवाना पड़ेगा, तो वो आप बनवा सकते हो लेटेस्ट, जो कंपिटेंट अथॉरिटी है आप उससे बनवा सकते हो। ठीक है, तो ये सारी बातें थी इसमें। और एग्जाम के रिगार्डिंग कमीशन ने ये होल्ड किया है कि भाई वो आपको अगर स्क्राइब चाहिए तो आपको 20 मिनट पर आवर एक्स्ट्रा मिल सकती है अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं, तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी होंगी। ठीक है, लास्ट में यही रहेगा, इसका सिलेबस अभी तक कमीशन के द्वारा जारी नहीं किया गया है, बट सिलेबस के हिसाब से आप एक चीज ध्यान रख सकते हो कि जो जनरल सिलेबस है हमारा वही आप अभी तक कंसिडर कर सकते हो जब तक नया सिलेबस नहीं आता है। जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन कल्चर, पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी, मैथ और हरियाणा जीके, ये सिलेबस जनरल सिलेबस है हर एक सब्जेक्ट के लिए, तो आप इसी को कंसिडर कर सकते हैं जब तक नया सिलेबस नहीं आता है। जैसे सिलेबस कोई इसके अदर देन दिस आता है तो हम आपको अपडेट कर देंगे चैनल के माध्यम से। आपका कोई भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं, तो वी विल एड्रेस ईच एंड एवरी डाउट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।